माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आई इन्फेक्शन हुआ है मुझे, फिर भी वीडियो बनाना मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी पावरफुल टॉपिक एंड द नेम ऑफ दोज टॉपिक इज़ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिए, इसमें बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए और एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है ही, ठीक है। तो देखने वाले हाइपोथैलेमस। ओके, वी नो दैट, आपको पता है कि प्रीवियसली वीडियो में हमने देखा है डाइनसेफेलॉन। तो डाइनसेफेलॉन ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है आपके फोर ब्रेन का। इसमें मेजरली तीन कंपोनेंट आते हैं, दैट इज द इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इपीथैलेमस और थैलेमस हमने कवर किए दो वीडियो में, आप पीछे हमारे चैनल पे देख सकते हैं, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज देखेंगे वेरी वेरी पावरफुल टॉपिक हाइपोथैलेमस। पूरा वीडियो देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, ठीक है। तो देखिए हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के नाम में हाइपो का मतलब होता है, किसी भी टर्मिनोलॉजी में अगर हाइपो वर्ड्स आते हैं तो उसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि नीचे, बिलो वाला, लोअर वाला। हाइपोथैलेमस मतलब ये जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, ये किसके नीचे है, किसके लोअर साइड में है, तो वो है थैलेमस के, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ये है कॉर्पस कैलोजम, जो कि ब्रेन के दोनों पार्ट को अटैच करने का काम करता है। देन ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, इसको कह सकते हैं हम इपीथैलेमस। ये जो कंपोनेंट है इतना, ये है हुआ आपका इपीथैलेमस। और इपीथैलेमस के अंडर, ओके, उसके लोअर साइड में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, और ये कंपोनेंट इसको कहते हैं थैलेमस। और थैलेमस के अंडर ये जो इसके लोअर जो होगा वो है इपीथैलेमस, ठीक है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द हाइपोथैलेमस, इट इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस। किसके बिलो प्रेजेंट है, तो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, बिलो द थैलेमस, ठीक है। पोजीशन क्या हो गया हाइपोथैलेमस की, प्रेजेंट बिलो द थैलेमस। इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन, ठीक है। फोरब्रेन का जो पार्ट है डाइनसेफेलॉन, इसका फ्लोअर मतलब एक ग्राउंड जो होता है, वो पोजीशन फॉर्म करता है कौन सा पार्ट, तो आपका हाइपोथैलेमस माय डियर स्टूडेंट। देन अबो द मिड ब्रेन, ओके। अब ये जो कंपोनेंट है हाइपोथैलेमस, ये आपके आता है कौन से ब्रेन का, तो फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन के नीचे कौन सा होता है, बीच में अंडर मिडल कौन सा होता है, मिड ब्रेन। तो ये जो इसके नीचे जो कंपोनेंट रहेगा, वो कंपोनेंट रहेगा कौन सा, आपका मिड ब्रेन। मतलब कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अबो द मिड ब्रेन, ठीक है। तो लोकेशन आपकी क्लियर हुई होंगी कि हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है बिलो द थैलेमस। देन क्या, ये फ्लोर फॉर्म करता है। आपको पूछा जा सकता है कि सीएमसीक्यू में कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्लोर फॉर्म करता है डाइनसेफेलॉन का, तो कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। देन ये प्रेजेंट है अबो द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क के ऊपर प्रेजेंट है कौन सा, अपना हाइपोथैलेमस, ठीक है। त्यानंतर देन यहाँ पे कह सकते हैं रिचली सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, ओके। तो ये जो पार्ट होता है, इसको जो ब्लड वेसल्स रहते हैं ना, जिसमें से ब्लड ट्रांसफर होता है, उसका रिच सप्लाई होता है। और जो रिच सप्लाई होता है वो वेन के थ्रू होता है, और उसका जो मेन जो नाम है, वो नाम है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, ओके। आपको पूछा जा सकता है कि हाइपोथैलेमस को जो ब्लड का सप्लाई होता है वो कौन करता है, एक्चुअली उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। हाइपोथैलेमिक वर्ड एक्सप्लेन करता है, हाइपोथैलेमस का पार्ट है। देन हाइपोफाइसियल मीन्स, हाइपोफाइसियल ग्लैंड कौन सी होती है, कौन सी, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड कह सकते हैं हम, हाइपोफाइसियल ग्लैंड, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको कह सकते हैं हम हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, है ना। तो ये ब्लड सप्लाई करती है, किसको करती है, तो हाइपोथैलेमस को माय डियर स्टूडेंट। देन कनेक्शन बिटवीन द एंडोक्राइन एंड न्यूरोक्राइन सिस्टम। तो हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का एकमेव ऐसा पार्ट है कि जो एक कनेक्शन फॉर्म करता है दो कंपोनेंट के बीच में, दो सिस्टम के बीच में, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरोक्राइन सिस्टम। किंवा उसे हम कह सकते हैं की बाबा नर्वस सिस्टम आणि एंडोक्राइन सिस्टम या दोघांमध्ये कनेक्शन क्रिएट करण्याचं काम हे सिस्टम करते हैं ना, फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन एंडोक्राइन एंड न्यूरोक्राइन सिस्टम। कौन सा, हाइपोथैलेमस, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देन अटैच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो कंपोनेंट होता है ये अटैच होता है कौन से ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे हम अर्लियर उसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता था, ठीक है। तो कनेक्शन बिटवीन, माय डियर स्टूडेंट, कनेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, उसको कहते हैं इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसियल स्टाल्क। इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसियल स्टाल्क म्हणजे दोनों को जोड़ने का काम किसको,
पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को, इनको जोड़ने का काम करता है हाइपोफाइशियल स्टाल्क और द इनफंडिबुलम, है ना। जो आगे का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें हमने डायग्राम ड्रॉ करके हम दिखा सकते हैं कि वो कौन सा इनफंडिबुलम हाइपोफाइशियल टाल्क होता है, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, उसको भी कंट्रोल करने का काम, या फिर उसके लिए जो सिक्रेशन लगते हैं, है ना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन सिक्रेट होने के लिए जिस हार्मोन का सिक्रेशन, जो हार्मोन लगते हैं वो सिक्रेट करने का काम जो होता है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। मतलब हम हाइपोथैलेमस को यहाँ पे किंग मेकर भी कह सकते हैं, है ना। किंग मेकर क्या मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कौन सा आपका हाइपोथैलेमस, इसलिए कहा हमने हाइपोथैलेमस आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम बिकॉज इट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। देन हैव द व्हाइट मैटर, ओके। ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसमें एक व्हाइट मैटर होता है, तो व्हाइट मैटर जो होता है वो एक्चुअली न्यूक्लियस होते हैं, उसको हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस कहते हैं, 14 नंबर होता है इसलिए हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस विद द न्यूरोसिक्रेटरी सेल, वहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल भी होते हैं। और ये जो होता है ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, दैट इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, डिलीवरी के टाइम में जो स्मूथ मसल होते हैं उनको कॉम्प्रेस करने का, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। और ड्यूरिंग द लैक्टेशन, है ना, आफ्टर द डिलीवरी जब लैक्टेशन होता है ना, तो लैक्टेशन में जो स्मूथ मसल होती है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करने का काम ये हार्मोन करता है ऑक्सीटोसिन। और दूसरा हार्मोन कौन सा, वैसोप्रेसिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कि जो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन मीन्स एडीएच, ये जो दो हार्मोन है, ये दो हार्मोन कौन सीक्रेट करता है कि हाइपोथैलेमस में जो प्रेजेंट रहते हैं व्हाइट मैटर के नज़दीक, या फिर व्हाइट मैटर जैसे हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस और न्यूरोसिक्रेटरी सेल, कौन से एडीएच मीन्स वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इनसाइड द ऑप्टिक चिज्मा, है ना, हाइपोथैलेमस के इनसाइड अगर हम देखेंगे तो उसमें प्रेजेंट होता है ऑप्टिक चिज्मा। ऑप्टिक चिज्मा क्या होता है, ऑप्टिक मतलब क्या, इसका जो काम होगा वो काम क्या होगा कि आइज को कंट्रोल करना, है ना। ऑप्टिक मतलब क्या, साइट जो होती है, विजन जो होता है उसको कंट्रोल करना। तो इनसाइड द हाइपोथैलेमस देयर इज ऑप्टिक चिज्मा आर प्रेजेंट। तो ऑप्टिक चिज्मा किसको कह सकते हैं, क्रॉसिंग ऑफ टू ऑप्टिक नर्व। फॉर एग्जाम्पल ये दो नर्व्स है, इनका क्रॉसिंग अगर होता है उस जगह को कह सकते हैं हम ऑप्टिक चिज्मा। एज वेल एज में प्रेजेंट होती है मैमिलरी बॉडी इनसाइड प्रेजेंट होती है। और मैमिलरी बॉडी इट इज प्रेजेंट ओनली इन द मैमल्स, है ना, मैमिलियर बॉडी प्रेजेंट ओनली इन द मैमल्स एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकलेक्टिव मेमोरी। मतलब आप जो भी पढ़ते हैं, याद रखते हैं और एग्जाम में लिखने के लिए आपको इस मेमोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, दैट इज़ द मैमिलरी बॉडी। और मैमिलरी बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिकलेक्टिव मेमोरी। मतलब पास्ट में आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुए, पास्ट में जो भी नॉलेज आपने एक्वायर्ड की है उसको स्टोर करने का काम कहाँ पे होता है, मैमिलरी बॉडीज़ में होता है। और इट इज़ प्रेजेंट ओनली जस्ट इन द मैमल्स, सिर्फ मैमल्स में होते हैं मैमिलरी बॉडीज। देन लिम्बिक सिस्टम, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, लिम्बिक सिस्टम। अतः लिम्बिक सिस्टम किस कंपोनेंट से बनी हुई है, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। एक तो आता है अमेगडाला, है ना, हाइपोथैलेमिक अमेगडाला उसमें आता है। उसमें हिप्पोकैम्पस आता है। हिप्पोकैम्पस जो होता है वो हॉर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए वजह से इसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। देन इसमें एपिथैलेमस भी आता है, थैलेमस भी आता है और कुछ अदर कंपोनेंट भी आते हैं। और ये लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट, इमोशन, मोटिवेशन एंड मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इमोशन हो गए, मेमोरी हो गई, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटिवेशन माय डियर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी भी इंसान के लिए मोटिवेशन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्योंकि जब भी हम डिप्रेस होते हैं या फिर कुछ इंसिडेंट हमारे साथ में होते हैं तो उस टाइम में हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब जिसकी जो लिम्बिक सिस्टम है वो स्ट्रांग होगी, वो इंसान कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकता, उसमें एक एनर्जी रह सकती है। मतलब इन लिम्बिक सिस्टम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन, मेमोरी, इमोशन, मेमोरी, मोटिवेशन के लिए लिम्बिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, याद रखो। और लिम्बिक सिस्टम किससे बनी है, हाइपोथैलेमिक अमेगडाला से बनी है, हिप्पोकैम्पस से बनी है, एपिथैलेमस से बनी है और थैलेमस से और अदर कंपोनेंट। मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, अमेगडाला, हाइपोथैलेमिक अमेगडाला होता है, हिप्पोकैम्पस होता है जो हॉर्स
के शेप का ऑर्गन होता है हिप्पोकैम्पस, 2 हो गई। एपिथैलेमस भी होता है उसमें, हाइपोथैलेमस भी थैलेमस भी होता है और अदर कुछ ऑर्गन भी होते हैं। इन 5 कंपोनेंट से जो बनता है दैट इज कॉल्ड द लिम्बिक सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट फॉर इमोशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन। और भी बहुत सारे फंक्शन है उसके, लेकिन आपको मेजरली 3 याद रखने, दैट इज द इमोशन, मोटिवेशन, मेमोरी। ओके, देन फंक्शन, हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शन है? ये 3 तो फंक्शन ऑब्वियसली हो गई, इमोशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन। तो अदर फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे मैंने लिखा टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि हम क्या है एंडोथर्मिक एनिमल है ना, एंडोथर्मिक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कांस्टेंट रहता है, अदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं होता। ओके, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। देन इक्विलिब्रियम, जो इंटरनल इक्विलिब्रियम होता है, जो होम्योस्टैसिस कंडीशन होती है बॉडी की, वो भी यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। देन वाटर बैलेंस, बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन करता है ना। देखो यहाँ पे एडीएच सीक्रेट होता है, और एडीएच का काम क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, ये काम होता है एडीएच का। मतलब डायरेक्टली कनेक्शन हो गया वाटर बैलेंस से। देन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, जो आयंस रहते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह है ना, उनको बैलेंस करना, ये भी काम हो गया। देन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ एसोप्रेसिन और एडीएच। देन हार्ट रेट, हार्ट का रेट जो होता है और हार्ट का फंक्शन होता है वो भी यहाँ पे मेंटेन होता है। देन रेस्पिरेशन, देन डाइजेशन, जो सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती है उनका सिक्रेशन करना, पैंक्रिया वगैरह उनका सिक्रेशन करना, ये भी फंक्शन हो गया। देन थर्स्ट, स्लीप, फैटिग, सैटिटरी सेंटर है ना। सैटिटरी सेंटर मतलब क्या? जब आप खाना खाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम ज़्यादा खा नहीं सकते, हमारा पेट भर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द सैटिटरी। तृप्ति होना, सैटिटरी मतलब क्या? तृप्ति होना, कि वह मैक्सिमम ओके हो गया, लिमिट ओके हो गई, दैट इज़ कॉल्ड द सैटिटरी सेंटर। सैटिटरी मतलब क्या? तृप्ति। देन यहाँ पे थर्स्ट, प्यास लगना, स्लीप, फैटिग्यू, ये सारे फंक्शन हो गए हमारे हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस के फंक्शन कौन कौन से? लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन कौन सा है? इमोशन, मेमोरी, मोटिवेशन, टेम्परेचर, इंटरनल इक्विलिब्रियम, होम्योस्टैसिस, वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, देन थर्स्ट, स्लीप, फैटिग्यू, सैटिटरी, तृप्ति सेंटर एक्सेट्रा। ये हो गए हमारे बेसिक फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आपके नीट के लिए, सीईटी के लिए और बोर्ड के लिए भी इतनी इन्फॉर्मेशन, इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सफिशिएंट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो एक बार रिवाइज करते हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? बिलो द थैलेमस, और क्या फॉर्म करता है? फ्लोर ऑफ द डाइनसेफेलन। देन गया अबो द मिड ब्रेन के ऊपर है। देन गया रिचली सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल, तो कौन सी ब्लड वेसल? हाइपोथैलेमिक, हाइपोफैसियल, पोर्टल वेन। ये कनेक्शन क्रिएट करता है किस किस में? एंडोक्राइन में और न्यूरोक्राइन सिस्टम में। देन अटैच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय हाइपोफैसियल स्टाल कॉल्ड द इनफंडिबुलम। हाइपोथैलेमस मेजर कंपोनेंट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? व्हाइट मैटर के न्यूक्ली प्रेजेंट होती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल के साथ, और उनका जो काम होता है वो काम कौन सा है? तो वैसोप्रेसिन और एडीएच और दूसरा एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना इनसाइड। इसमें और इनसाइड और भी कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट होता है ऑप्टिक चिज्मा। ऑप्टिक चिज्मा मतलब क्या? जहाँ पे 2 ऑप्टिक नर्व्स की क्रॉसिंग होती है उसको कह सकते हैं ऑप्टिक चिज्मा। और दूसरा कंपोनेंट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मैमिलरी बॉडी। और मैमिलरी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है रिकलेक्टिव मेमोरी, मतलब सारी मेमोरी को रिकलेक्टिव करना है ना। जब एग्जाम के टाइम में या फिर पास्ट कई सारी इंफॉर्मेशन को याद रखना, ये काम किसका होता है? मैमिलरी बॉडी का। लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट फॉर इमोशन, मेमोरी, मोटिवेशन। ओके, और किससे बने हुए हैं? अमाइगडाला से, हिप्पोकैम्पस से, एपिथैलेमस, थैलेमस, अदर ऑर्गन से। और अदर फंक्शन कौन से होते हैं? कि जैसे कि यहाँ पे लेके हमने थर्स्ट, स्लीप, फैटिग्यू, सैटिटरी सेंटर, टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम, वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिक्रेशन। तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।